दीवार में छत देकर मारा जिससे उसकी बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में उस पर डीजल डालकर जला दिया गया। इसको आज थाना तैयबरपुर की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें कुल 4 अभियुक्त हैं जिसमें आज एक की तैयबरपुर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है जिसमें खुद की पत्नी की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 18/3/2024 को थाना तैयबरपुर पर वादी सुदीप पुत्र मधुबन यादव ग्राम पश्चिम पट्टी थाना एरोला जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि वादी मुकदमा की बहन की शादी वर्ष 2013 में कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर निवासी ग्राम आतापुर थाना तैयबरपुर जनपद आजमगढ़ के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, जिससे 2 बच्चे भी हैं। वादी की बहन निजी व्यवसाय ब्यूटी पार्लर व जनरल स्टोर की दुकान चलाकर जीविकोपार्जन करती थी। जमीन खरीदने के नाम पर उसके पति कन्हैया व अन्य लोग रुपए मांग रहे थे, जबकि इसके पूर्व में उसने 2 लाख रुपया दिया भी था। रुपए देने से असमर्थता जताई, उसके लिए उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक यातनाएं भी दी गई। अंत में दिनांक 17/3/2024 को समय लगभग 1:30 बजे पति कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर, ससुर विद्याधर, पुत्र सुक्खू, देवर जय हिंद तथा सास उर्मिला देवी ने उसकी हत्या कर असलियत छिपाने के लिए उसके शव को घर में ही जला दिया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा प्राप्त संख्या 66/2024 धारा 302, 201 भादवी विरुद्ध अभियुक्त गण पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष मधुपनिका द्वारा संपादित की जा रही है। दिनांक 20/3/2023 को थानाध्यक्ष तैयबरपुर मधुपनिका में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र विद्याधर यादव निवासी आतापुर थाना तैयबरपुर जनपद आजमगढ़ को ओहनी अंडरपास के पास से समय 11:55 पर पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा उसको कई बार समझाया गया, परंतु उसके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को होने से मेरी काफी बदनामी हो रही थी। मैं इन्हीं सब बातों से आवेश में आकर दिनांक 17/3/2024 को समय 11 बजे उसे काफी मारा पीटा। उसके पश्चात उसके ऊपर डीजल डालकर माचिस लगाकर जला दिया। इस घटना में मेरे माता पिता भी सम्मिलित रहे। वंदना के आग से जल जाने के बाद मैंने हल्ला मचाया कि आसपास के लोग आ गए। हम लोग वंदना को तैयबरपुर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए 18 मार्च 2024 को थाना तैयबरपुर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला के जलने के कारण मृत्यु के संबंध में सूचना थी। इस सूचना पर थाना तैयबरपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया है 302 धारा का। इसमें 4 आरोपी हैं, मुख्यतः उसका पति और उसकी सास, ससुर और देवर का नाम इसमें था। विवेचना के अंतर्गत ये पाया गया कि महिला के साथ ये दहेज की मांग कर रहे थे, परिवार वाले साथ मिलके। इस दहेज की मांग को लेकर एक दिन विवाद हुआ, जिसमें उसने उसको इतना मारा कि उसकी वजह से सिर में दीवार में छत देकर मारा जिससे उसकी बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में उस पर डीजल डालकर जला दिया गया। इसको आज थाना तैयबरपुर की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें कुल 4 अभियुक्त हैं जिसमें आज एक की गिरफ्तारी की गई है पति की, और सास, ससुर और देवर को वांछित किया गया है, जिनकी जल्द ही टीम गठित कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, आरोपी ने पूरे घटना को अंजाम किस तरीके से दिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैसे की, ये थोड़ा-सा जानना है? देखिए, इसमें एक तथ्य ये जो मैंने घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया, जिसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो शव को जलाया गया है, वो बहुत ही छोटे से जगह पर जलाया गया है। जिससे ये प्रतीत होता है कि या तो उसको बाँध कर रखा गया था या बेहोशी की हालत में थी। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को जलाया जाता है, तो वो जलने के कारण वो फिर बहुत ज़्यादा जगह फिर अपना परेशान होकर घूमेगी। तो उस तरह का क्राइम सीन नहीं था, एक ही जगह पे था, जिससे हमको शक हुआ कि या तो इसको मारा गया है या फिर बेहोश हालत में किया गया है या फिर इसको बाँधा गया है। तो तथ्य जो विवेचना में प्रकाश में आया उसमें यही था कि इसने इसको दीवार में इसका सिर मारा, जिसकी वजह से बेहोश हो गई, उसके बाद डीजल डालकर जला दिया गया।